हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या वितरण। इस प्रश्न में हमें जनसंख्या वितरण पे जो है क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा जनसंख्या वितरण। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं पूरे जो है विश्व में, या कह सकते हैं संसार में, विश्व के भूपृष्ठ भूपृष्ठ पर जो है जिस प्रकार लोग जो है फैले हैं उसे जनसंख्या का जो है वितरण कहते हैं। और विश्व के विभिन्न जो है अलग अलग भूभागों पर जनसंख्या का जो वितरण होता है काफी असमान है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो जनसंख्या वितरण होता है, तो जनसंख्या वितरण जो होता है एक अधिकार है जिसका उपयोग जैसे कि व्यक्ति जो है यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर कैसे विकसित हो रहा है। उसके बाद हम जैसे कि अभी बात किए कि पृथ्वी भर में जो है जनसंख्या का स्वभाव, यानी कि जो जनसंख्या का जो यहाँ पे स्वभाव है वो एक जैसा नहीं होता है, असमान होता है। जैसे कि हम बात करें कुछ क्षेत्र जो होते हैं पृथ्वी पर और भूभागों में वो कम आबादी वाले होते हैं और कहीं कहीं आप देखेंगे कि ज्यादा जो है आबादी वाले होते हैं, यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। वजह ये हो सकती है कम आबादी की, हो सकता है वहाँ पे पानी की जो है कमी होती होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। पहाड़ में जैसे कि हम देख सकते हैं वहाँ पे जनसंख्या यानी कि आबादी कम पाई जाती है। वही अगर हम बात करें ज़्यादा आबादी तब होगा जब सब कुछ की जो है आपूर्ति होगी, जैसे पानी होगा, जलवायु सही होगा, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत का जो है एक राज्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला राज्य माना जाता है। वही सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है अलग अलग है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो है जनसंख्या वितरण है। उसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है भौगोलिक जो है कारक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है सामाजिक। तीसरा हो सकता है सांस्कृतिक जो है कारक हो सकता है। उसी प्रकार जो है और हो सकता है आर्थिक कारक। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें भौगोलिक कारक की, तो ये सभी जो है क्षेत्र खेती, निर्माण और सहायता गतिविधियों के लिए जो है स्वीकार्य होने के बाद भी लोग जो है तराई और पहाड़ों की तुलना में मैदानी इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये हम जानते हैं, जैसे कि अभी हमने उदाहरण भी लिया 2 अलग अलग राज्यों का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भौगोलिक जो है कारक की, तो यहाँ पे जैसे कि होता है स्थलाकृति भी हो सकती है, तो स्थलाकृति में अभी हमने बात की कि ये सभी जो है क्षेत्र खेती, निर्माण और सहायता गतिविधियों के लिए स्वीकार्य होने के बाद भी जो है लोग तराई और पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और गंगा के मैदान में बात करें दुनिया के सबसे अधिक कब्जे वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जो है
कह सकते हैं अल्पस, एंडीज और हिमालय जैसे पहाड़ मध्यम रूप से उपनिवेशित होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हो सकता है जलवायु, जलवायु हो सकता है। तो लोग आमतौर पर जो है सहारा रेगिस्तान, रूसी ध्रुवीय क्षेत्रों, कनाडा और अंटार्कटिका जैसे चरम जलवायु से दूर रहते हैं। वो देखते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए सही हो हर तरीके से, और फसल के लिए भी, तो वैसा जलवायु वाला क्षेत्र देखते हैं। उसी प्रकार पानी हो सकता है, जो अभी हमने बात भी किया था, जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही अच्छी हो, कम नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे कि खनिज हो सकता है, खनिज। तो खनिज भंडार वाले स्थान प्राकृतिक रूप से जो है अधिक आबादी वाले होते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक, सामाजिक पे आते हैं, सामाजिक कारक पे आते हैं। तो सामाजिक कारक में ये देखा जाता है कि बेहतर आवास और कह सकते हैं स्वास्थ्य प्रावधान वाले क्षेत्र जो हैं, पुणे जैसे अधिक बसे हुए शहर हैं और अच्छे और सुलभ परिवहन प्रावधान किसी भी क्षेत्र की जो है विस्तारित आबादी के लिए जो है प्रतिबद्ध होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम बात करें सांस्कृतिक की, तो सांस्कृतिक और कह सकते हैं धार्मिक सार वाले क्षेत्र, जैसे कि बात करें वाराणसी यानी कि बनारस की बात करें, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि अत्यधिक आबादी देखी जाती है। हरिद्वार हो गया। उसके बाद यरूशलेम की बात करें, तो इस जैसे शहर जो है लोगों को आकर्षित करते हैं रहने के लिए। उसी प्रकार आर्थिक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते, तो जहाँ पे ज़्यादा रोजगार होगा तो लोग वहाँ पे जाएंगे। जैसे हम बात करें भारत में मुंबई की, तो मुंबई में ज़्यादा लोग जाते हैं ताकि वहाँ पे क्या मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमें बस पूछा गया था जनसंख्या वितरण, तो हमने देखा जनसंख्या वितरण क्या है और इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।